गांव में एक मिठाई वाला था। वह बहुत ही लालची था। वो देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट करके गांव में मिठाई बेचता था और खूब धन कमाता था। एक दिन एक गरीब इंसान उसके पास खाने के लिए कुछ मांगने लगा तो उसने उसे मार के भगा दिया। यह सब कुछ एक साधु देख रहा था और सोच रहा था कि मिठाई वाला कितना निर्दयी और लालची है। साधु उसके पास गया और उससे उस इंसान को मारने का कारण पूछा तो मिठाई वाला बोला, वो भिखारी मुझसे मिठाई मांग रहा था, वो भी मुफ्त में, और जो मेरे पास मुफ्त था मैंने वो उसे दान दे दिया। उसकी ये बात सुन के साधु गुस्से में आया और उससे बोला, दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूँ। 7 दिन के बाद आने वाली अमावस्या की रात तू पाताल में समा जाएगा और वहीं अपना जीवन जिएगा। उसी रात मिठाई वाले के घर के बाहर एक चुड़ैल आ जाती है जिसके सर पर 7 घड़े थे और सबसे ऊपर वाले घड़े में आग जल रही थी। चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और मिठाई वाले को बुलाती है। उसे देखकर मिठाई वाला बहुत घबरा गया। चुड़ैल उसके घर के बाहर नाचने लगती है। अरे, ये मेरे पास क्या लेने आई है? तुमने जरूर इसके साथ भी कुछ बुरा किया होगा जो ये चुड़ैल का रूप लेकर यहाँ आई है। चुड़ैल एक मटका गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। मिठाई वाला बाहर निकल के देखता है तो उसे घड़े के टुकड़े मिलते हैं। अगले दिन मिठाई वाला अपने पड़ोसियों से मदद मांगता है पर कोई भी इंसान उसकी बात नहीं सुनता। रात हो जाती है और फिर से वो चुड़ैल चिल्लाते हुए आती है और उसके घर के बाहर नाचने लगती है। अब उसके सर पर 6 मटके थे और सबसे ऊपर वाले घड़े में आग जल रही थी और चुड़ैल एक और मटका उसके घर के बाहर गिरा देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। मिठाई वाला और उसकी पत्नी बहुत घबरा जाते हैं। मिठाई वाले की पत्नी गुस्से में उससे पूछती है, ये चुड़ैल तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? तुमने इसका क्या बिगाड़ा है? तभी मिठाई वाले को उस साधु के श्राप की बात याद आती है और वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अगली सुबह वो दोनों उस साधु को ढूंढते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक पेड़ के नीचे वह बैठा मिलता है। दोनों साधु के पास जाते हैं और मिठाई वाला उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। साधु महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझे उस चुड़ैल से बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। वो तुझे मारने नहीं, तुझे अपने साथ पाताल लेने आई है, क्योंकि तू इंसानों के बीच रहने लायक नहीं है। नहीं साधु महाराज, ऐसा मत करो, मुझे बचा लो। मिठाई वाले की पत्नी साधु से निवेदन करती है कि वो उसका कोई उपचार बताए जिससे वो चुड़ैल उसे छोड़ दे। तुम्हें उस चुड़ैल के आखिरी घड़े के टूटने से पहले अपना सारा धन गांव वालों को दान करना होगा। नहीं, वो मेरा धन है, मैं अपना धन किसी को भी नहीं दूंगा। तो आखिरी घड़ा टूटने का इंतजार करो। ठीक है साधु महाराज, मैं अपना सारा धन दान कर दूंगा। मिठाई वाला फिर दान देने जाता है तो लोग उसे बोलते हैं, अरे, तुझसे धन लेके मुझे उस चुड़ैल के हाथों मरना है क्या? मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग उससे कुछ नहीं लेते। रात हो जाती है और चुड़ैल आकर अपना 5वां घड़ा भी तोड़ देती है, लेकिन मिठाई वाला किसी को कुछ भी दान नहीं कर पाता और चुड़ैल रात को आती है और घर के बाहर घड़ा तोड़ जाती है। अब चुड़ैल के पास केवल एक ही घड़ा बचा था। उसके बाद वो उसको अपने साथ ले जाएगी। मिठाई वाला अपनी बीवी के साथ साधु के पास जाता है और उसे बताता है, साधु महाराज, कोई भी मुझसे दान नहीं ले रहा, मुझे बचा लो, वो चुड़ैल आज मुझे अपने साथ ले जाएगी। कृपया मुझे बताइए मैं क्या करूं? तुम्हें अपनी मिठाई की दुकान पर जाना होगा, वहाँ तुम्हें इसका हल मिलेगा। मिठाई वाला अपनी दुकान पर जाता है और उसे वहाँ वही इंसान मिलता है जिसे उसने मारा था। मिठाई वाला उससे माफी मांगता है और उसे अपना सारा धन दे देता है और अमावस्या की रात को वो चुड़ैल नहीं आती और मिठाई वाला ईमानदारी से मिठाई बनाता और बेचने लगा। मोहन नाम का एक व्यक्ति था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसका काम देश विदेश में फैला हुआ था। एक बार वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए चीन गया। मोहन जब अपनी मीटिंग से वापस अपने होटल की तरफ जाता है तो वह देखता है कि वहाँ के लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उसको ये बात बहुत अजीब लगी तो उसने एक आदमी से पूछा, अरे भाई, क्या हुआ है? यहाँ सभी अपने घरों में क्यों छुपे हुए हैं? कोई बाहर क्यों नहीं घूम रहा है?
जिसको जान प्यारी है वो अपने घर में ही तो रुकेगा। मुझे तो मजबूरी में यहाँ आना पड़ता है, क्या करें, पापी पेट का सवाल है। क्या बोल रहे हो तुम? बाहर घूमने से जान चली जाती है? ऐसा कौन सा भूत आ गया यहाँ? अरे यहाँ एक वायरस चुड़ैल घूमती है। उसे अगर कोई मिल जाता है तो वो उस पर अपनी जहरीले वायरस छोड़ देती है। वायरस चुड़ैल? आज के टाइम में चुड़ैल? मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, ये सब बकवास है। अरे भाई, जान प्यारी है तो अपने घर में ही रहना, नहीं तो तुम उसके शिकार ना बन जाना। मोहन वहाँ से हंसते हुए चला जाता है और रात को मोहन अकेला सड़क पर घूम रहा था। यहाँ सभी लोग पागल हैं। आज के टाइम में भी ये सब चुड़ैल जैसी चीजों पर यकीन करते हैं। मोहन ये बात बोल ही रहा था, तभी अचानक वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल मोहन के पीछे पीछे उड़ने लगती है। ये मेरा मजाक उड़ा रहा था, अभी इसे बताती हूँ। और चुड़ैल मोहन के अंदर घुस जाती है, पर मोहन को उसका एहसास नहीं होता। मोहन अपने होटल में जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। मोहन को सुबह कुछ अजीब सा लगने लगता है और उसे बहुत भूख लगने लगती है। मोहन अपने रूम में रखा सारा खाना खा जाता है और तैयार होकर इंडिया वापस चल देता है। मोहन इंडिया वापस आ जाता है, पर अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। रात का समय था। मोहन अपने रूम में सो रहा था। अचानक से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो मर जाता है। चुड़ैल उसके शरीर से बाहर निकली और जोर जोर से हंसने लगी। अब मैं इस शहर में छिपकर अपना वायरस फैला दूंगी ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। अगले दिन चुड़ैल उड़ते हुए शहर में पहुंच जाती है और अपना वायरस लोगों में फैलाने लगती है, जिससे वहाँ के सभी लोग बीमार पड़ने लगते हैं। एक आदमी डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिनों से जुकाम था, अब लगता है बुखार भी हो गया है। डॉक्टर उसे चेक करता है और दवाई दे देता है। तुमने हाल ही में कोई यात्रा की है क्या? नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर सोचता है इसके लक्षण तो चीन में फैली बीमारी जैसे हैं। ठीक है, ये दवाई ले लेना और घर से बाहर मत निकलना और ना ही किसी से मिलना। बहुत लोगों में वायरस फैल जाता है और सभी डॉक्टर्स के पास आ जाते हैं। डॉक्टर मरीजों के टेस्ट लेता है और डॉक्टर मरीज से कहता है, ये कैसा वायरस है? इसके इलाज के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। और डॉक्टर उन सभी को घर में रहकर आराम करने के लिए बोलता है। डॉक्टर को पता चलता है कि ये वही वायरस है जो चीन और दूसरे देशों में भी फैला हुआ है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। चुड़ैल अपने भयानक रूप में आ चुकी थी और वो तेजी से लोगों में अपना वायरस फैलाने लगी थी। इस कारण लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था और अब सभी लोग अपना काम घर में ही करने लगे थे। सभी ऑफिसेज, दुकानें, स्कूल और धर्म स्थल बंद कर दिए गए। डॉक्टर्स ने बताया इस वायरस का जब तक इलाज नहीं मिल जाता तब तक इन सभी नियमों का पालन करें। अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से धोएं। अस्वस्थ होने पर डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर के पास जाने से पहले मास्क पहने। खांसते व छींकते समय अपने नाक और मुंह को रुमाल से ढक कर रखें। टिश्यू इस्तेमाल के बाद बंद डिब्बे में फेंक दें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सभी लोग इन नियमों का पालन करने लगते हैं और मास्क पहन के ही बाहर निकलने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरा वायरस बेअसर हो रहा है और चुड़ैल का वायरस कमजोर होने लगता है और सभी लोग तेजी से ठीक होने लगते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर